ट्रांसफ़र विंडो फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जिसमें डिसाइड होता है कौन सा क्लब बनेगा चैंपियन और कौन सा क्लब बनेगा मीम। बट इसके बावजूद भी लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं है जितना पता होना चाहिए। और यही रीज़न है मेरा इस वीडियो को बनाने का, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रांसफ़र विंडो क्या होता है, ट्रांसफ़र विंडो कब आता है और ट्रांसफ़र विंडो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और जब ट्रांसफ़र विंडो बंद हो जाता है तब क्या होता है। सो बेसिकली ट्रांसफ़र विंडो साल के उस पर्टिकुलर टाइम को बोला जाता है जब एक क्लब लीगली किसी प्लेयर को ख़रीद सकती है, बेच सकती है या फिर लोन पर यूज़ कर सकती है। और ये सब कुछ सिर्फ ट्रांसफ़र विंडो के अंदर ही करा जा सकता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफ़र विंडो आता कब है। तो देखो, ट्रांसफ़र विंडो साल में 2 बार आता है, जिसमें पहला होता है समर ट्रांसफ़र विंडो, जो कि नॉर्मली सीज़न ख़त्म होने के बाद जून जुलाई में ओपन हो जाता है और अगस्त सितंबर तक में क्लोज़ भी हो जाता है। और दूसरा होता है आपका विंटर ट्रांसफ़र विंडो, जो कि यूजुअली सीज़न के बीच में ओपन होता है जनवरी 1 तारीख से 31 जनवरी तक। और ट्रांसफ़र विंडो ओपन होने का डेट या क्लोज़ होने का डेट लीग के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके, तो ट्रांसफ़र विंडो ओपन होने के बाद उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है स्काउटिंग और नेगोशिएशन। क्लब प्लेयर के एजेंट से बात करती है उन्हें खरीदने और बेचने के लिए। फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है जो कि नेसेसरी होता है किसी भी प्लेयर को साइन करने से पहले। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह होता है, जिसके बाद क्लब अनाउंस करती है इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू या फिर यूट्यूब पोस्ट के थ्रू। उसके बाद फिर एक चीज़ आती है डील शीट करके। तो बेसिकली जब डील लेट से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र विंडो क्लोज़ होने वाला है सितंबर 1 को 2 बजे और ये डील हुआ है सितंबर 1 को ही, लेकिन 1 बजे के आसपास। सो अब इतने कम टाइम के अंदर पेपर वर्क वगैरह फाइनलाइज नहीं हो पाएगा, तो अब क्लब क्या करती है, एक्स्ट्रा टाइम मांगने के लिए डील शीट फाइल करती है ताकि वो प्लेयर को ट्रांसफ़र विंडो के बाहर भी साइन कर पाए। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि क्लब और प्लेयर पहले से रेडी है इस डील को करने के लिए। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा और ये सब कुछ होता है ट्रांसफ़र विंडो के अंदर। बट अगर ट्रांसफ़र विंडो बंद हो जाए तब क्या होता है। सबसे पहले तो क्लब किसी भी न्यू प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर सकती है, अनलेस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ध्यान से सुनना, ट्रांसफ़र विंडो क्लोज होने के बाद एक क्लब प्लेयर को सिर्फ 2 ही कंडीशन पर साइन कर सकता है। सबसे पहला कंडीशन होता है प्लेयर का फ्री एजेंट होना। मतलब जब प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है अपने करंट क्लब के साथ, तो वो एक फ्री एजेंट बन जाता है, जिसके बाद उसे कोई भी क्लब साइन कर सकता है। दूसरा कंडीशन होता है जब आपके पास एक भी फिट गोलकीपर नहीं है आपके क्लब के अंदर, सारे गोलकीपर इंजर्ड हो रखे हैं, तो वो एक इमरजेंसी केस हो जाता है। तो ऐसे में आप एक गोलकीपर साइन कर सकते हो चाहे ट्रांसफ़र विंडो क्लोज ही क्यों ना हो। और यही 2 कंडीशन होता है जहाँ पर ट्रांसफ़र विंडो क्लोज होने के बाद भी आप एक प्लेयर को साइन कर सकते हो। फिर एक चीज़ आती है प्री कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। बेसिकली ये एक अग्रीमेंट होता है प्लेयर और क्लब के बीच में, और यह तब होता है जब प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होता है। और ये इसलिए करा जाता है ताकि प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ख़त्म होता है वो सीधा उस क्लब को ज्वाइन कर सकता है। और प्री कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की एक अच्छी बात यह है कि अब इससे कोई भी पलट नहीं सकता है। अगर एक क्लब ने बोला है कि वो इस प्लेयर को साइन करेगा तो उसे करना ही पड़ेगा और प्लेयर को भी वहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।